नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। नया साल 2024 आने ही वाला है, कुछ ही दिन शेष हैं और नए साल में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो वो होता है वार्षिक भविष्यफल जानने का। मेरे इस चैनल पर आपको अंक ज्योतिष पर आधारित वार्षिक भविष्यफल भी मिलेगा और जो भी आपकी राशि है मीन्स वैदिक ज्योतिष के अनुरूप भी आपको राशिफल मिलेगा। यहाँ पर इन वीडियो की श्रृंखला में मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ धनु राशि के लिए 2024 का साल कैसे जाने वाला है। धनु राशि, जैसे कि शनि की साढ़े साती हालांकि खत्म हो गई, एक साल हो गया, जनवरी 2023 में ही शनि की साढ़े साती खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी कई ग्रह गोचर ऐसे रहे हैं कि शनि फिर से वक्री हो गए, गुरु भी इधर वक्री है, या राहु का जो स्थान था उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे थे जिनके कारण धनु राशि वाले लोगों को अभी भी जो शनि की साढ़े साती के जो 7 साल थे, जो उनके लाइफ के शायद वर्स्ट साल रहे होंगे, उनसे उबरने में ऐसा ऐसे जो कोई उनको प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही है, कॉन्क्रीट कोई चीजें चेंज में नहीं दिखाई दे रही है। तो अब आगे आने वाला 2024 का साल कैसा रहने वाला है, तो डेफिनेटली पहले से मच मच बेटर होगा। लेकिन फिर भी अगर हम 2024 के साल को दो तीन मोटे मोटे भागों में डिवाइड कर ले तो बेटर होगा। सबसे पहले तो अप्रैल तक, जब तक कि गुरु अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं, तो एक अच्छे या बुरे, मतलब डिपेंड करेगा गुरु के, आगे हम उसमें चर्चा करेंगे उस पर। मीन्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एक अलग तरह का प्रेडिक्शन मिलेगा। फिर जुलाई में जब शनिदेव भी वक्री होंगे तो फिर से रिजल्ट अलग होंगे। जुलाई से लेके अक्टूबर तक जब शनिदेव वक्री रहेंगे तो डेफिनेटली फिर से ही सारे कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हो जाएंगे और चीजें भी बदलेंगी, क्योंकि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो आपकी जो भी नाम के अनुरूप या आपकी लग्न कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा बैठा है वहाँ अगर 9 नंबर लिखा है, इट मीन्स आप धनु राशि के हैं, तो आप लोग इस राशिफल को फॉलो करिए। जब भी हम ईयरली या गोचर में किसी भी वार्षिक भविष्यफल को देखते हैं तो कुछ मेजर स्टार्स को बहुत अधिक महत्व देते हैं, जिनमें सबसे पहले होते हैं बृहस्पति, शनिदेव, राहु, केतु। बाकी जो अदर स्टार्स हैं वो, क्योंकि छोटा छोटा देर तक ही उनका गोचर रहता, कोई महीना, कोई 1.5 महीना, कोई सवा महीना, इस तरह का, हालांकि उनके भी प्रभाव अवश्य ही होते हैं, लेकिन क्योंकि ये 4 स्टार ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही जगह प्लेस्ड होते हैं, तो इनका असर सबसे ज्यादा हमें दिखाई देता है। तो बात कर रहे हैं हम धनु राशि की। धनु राशि वाले जैसे लोगों पर अभी न तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव है, ना ही ढैया का प्रभाव है। इट मीन्स ओवरऑल जो प्रेडिक्शंस आने वाले हैं वो तो बहुत अच्छे ही रहने वाले हैं। धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए ये अगर राशि चक्र देखते हैं, इनका जो चार्ट देखते हैं ईयरली, तो वहां पर क्या क्या प्लेसमेंट है राशियों की, तो सबसे पहले तो अगर हम लग्न में ही देखते हैं तो सूर्य और मंगल का विक्रम नामक एक योग बन रहा है। हालांकि अप्रैल तक ही प्रभावी है, लेकिन हाँ इन्हीं दिनों में ये योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 12वें भाव में शुक्र और बुध मिलके बना रहे हैं महालक्ष्मी नारायण योग, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा योग इन लोगों के लिए है। तीसरे घर में स्वयं शनिदेव मीन्स पराक्रम और साहस के भाव में स्वयं शनिदेव विराजमान है और उनकी दृष्टियां भी अच्छी जगह पे हैं, तो वो भी अच्छे रिजल्ट्स ही आपको देने वाले हैं। चतुर्थ भाव में है राहु और उसके जस्ट सामने 10वें भाव में है केतु। और जो हमारे चार्ट का है धनु राशि वाले लोगों के लिए जो सबसे अच्छी जो प्लेसमेंट अभी हमें दिखाई दे रही है वो है बृहस्पति देव की। वो है 5वें भाव में टिल अप्रैल, मीन्स 30 अप्रैल तक वो आपके 5वें भाव में ही गोचर करेंगे। इसलिए अप्रैल तक हमारे जो भी प्रेडिक्शंस होंगे धनु राशि वाले लोगों के लिए डिफरेंट होंगे, आफ्टर अप्रैल थोड़े से अलग हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे राशि स्वामी बृहस्पति देव की, और वो अभी धनु राशि के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वां भाव संतान, विद्या, लव एंड रिलेशनशिप, स्पेकुलेशन का भाव है। तो टिल 30 ऑफ अप्रैल तो आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं।
अप्रैल तक का जो समय है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरह के एग्जाम्स में सफलता पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय इसे कहा जा सकता है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर लव एंड रिलेशनशिप को मैरिज में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। अगर आपकी अभी शादी हुई है, संतान के लिए प्रयासरत है, तो भी ये वाला समय टिल अप्रैल बहुत ही बढ़िया है। मीन्स अप्रैल तक का समय धनु राशि वाले लोगों के लिए, गुरु क्योंकि पंचम भाव में है इसलिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और क्योंकि जो गुरु की दृष्टियां हैं टिल अप्रैल 5, 7 और 9, मीन्स बहुत अच्छी तीन जो दृष्टियां होती है वो बहुत ही अच्छी जगह पे, एक तो इनकम हाउस पे ही दृष्टि है तो आय के या जो लाभ भाव पे दृष्टि है तो वो आपको लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ मई 2024 से बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और वो गोचर करेंगे आपके राशि के छठे भाव से। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो डेफिनेटली थोड़े से प्रॉब्लम्स यहाँ पर बृहस्पति देव आपको देने वाले हैं, स्पेशली रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही इस अप्रैल के बाद का जो पीरियड है मई से लेके दिसंबर तक में बहुत संभल कर ही रहना होगा। मीन्स आपको अपने खान पान पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही मई के बाद ऐसे सिचुएशंस बनेंगे कि आपको किसी पे भी एकदम से यकीन नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, ना पैसा आपको उधार देना है। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो ना ही उधार लेना है, अदरवाइज यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। हिडन एनिमीज बनने की बहुत संभावना रहेगी। तो आपको हर जगह अपनी बातचीत या बोलचाल में किसी से भी शत्रुता बिल्कुल भी मोल नहीं लेनी है। साथ ही अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कोई बड़ी डील करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को अवश्य ही देखें, क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव के लॉर्ड भी रहेंगे। चौथा भाव होता है जमीन, मकान, वाहन और माता का भाव। तो हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन में आप इतना ध्यान न दे पाए या आप इतनी पेपर्स की जांच परख न करें और किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई डील करनी है तो बहुत अच्छे से एनालाइज करना है चीज़ों को और फिर ही आगे बढ़ना है। माता के स्वास्थ्य का भी आपको मई से लेके दिसंबर तक बहुत अधिक ध्यान रखना है। वहीं 1 मई से जब गुरु छठे भाव में आएंगे तो यहीं से उनकी एक डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही होगी 12वें भाव पे। 12वां भाव है व्यय का भाव, विदेश का भाव। तो यहाँ पर हम ज़्यादा देखते हैं कि व्यय होगा तो वो होगा हेल्थ इश्यूज पे। लेकिन अगर फॉरेन से रिलेटेड आपके कोई भी प्लान्स है रिलेटेड टू एजुकेशन, ट्रेवल, जॉब, बिजनेस, मीन्स किसी भी तरह के फॉरेन से संबंधित जो जो भी कार्य होते हैं अगर वो आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा मई से लेके दिसंबर तक का। ना बात करेंगे राहु की। राहु आपके जो राशि चक्र है उसके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे। तो चतुर्थ भाव जैसे कि जमीन, मकान, वाहन इनका ही भाव है। तो यहाँ पर राहु बैठ के आपको थोड़ा सा क्लेवर बनाएंगे, कनिंग भी बनाएंगे। मीन्स एनी हाउ आप अपना काम तो निकाल ही लेंगे, इस तरह की आपकी मेंटेलिटी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही ये राहु चतुर्थ भाव में, क्योंकि हम चतुर्थ भाव को लग्जरी चीजें मीन्स भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी देखते हैं, तो राहु आपको हो सकता है कि इन सारी चीजों के पीछे भागने वाला बना दे। मीन्स आप बहुत प्लान कर सकते हैं कि हमें ये भी लेना चाहिए। मीन्स अच्छे गैजेट्स लेने का आपका मन होगा। घर में बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो चीज़ें होते हैं, खर्चे होते हैं, जो भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाने वाले जो जो भी उपकरण होते हैं वो आपको लेने का मन होगा। बड़ी गाड़ी आपका लेने का मन होगा या बड़ा मकान बनाने का आपका मन होगा या बहुत ज़्यादा उस पर पैसा लगाने का मन होगा। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि राहु का जो नेचर होता है कि शुरुआत में सारी चीज़ों को फैला देता है वो, और अंत में जब बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो राहु अपने हाथ खड़े कर लेता है। मीन्स इस तरह की स्थितियां आपको दे सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझदारी से ही काम लेना है। मीन्स जितना आपको जरूरत है या जितने आपका बजट अलाउ करता है उतना ही आपको कार्य करना है। केतु है दशम भाव में, जो है आपके कार्य का भाव, आपके पिता का भाव। तो वर्क प्लेस पे डेफिनेटली चेंज होगा और वो भी दिखाई दे रहा है। 16 ऑफ फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में एक पीरियड है, फिर सितंबर से अक्टूबर तक का एक पीरियड है जो पॉजिटिव पीरियड होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का स्विच करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं या अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो उन सब कामों के लिए ये वाला पीरियड बहुत अच्छा होगा।
तीसरे भाव में स्वयं शनिदेव हैं और पूरे साल में तीसरे भाव में ही रहने वाले हैं। हालांकि जुलाई से वक्री हो जाने वाले हैं। जुलाई से अक्टूबर तक का पीरियड वक्री उनका गोचर रहेगा। तो तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, साहस का भाव, ट्रेवल का भाव। तो यहाँ पर शनिदेव बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। और जो लोग स्पेशली डिजिटल, मैकेनिकल, केमिकल से रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं, कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्य करते हैं या खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लोहे से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है। किसान मीन्स जमीन से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। मई के बाद से ही आप देखेंगे कि उन लोग को, और जब गुरु की भी थोड़े से चेंजेस आएंगे तो ज़्यादा हमें परिवर्तन दिखाई देगा। ऐसे शनि की वजह से ओवरऑल जो पीरियड है पूरा ही साल, क्योंकि शनि तीसरे भाव में ही गोचर करने वाले हैं, तो अच्छी ही आपको रिजल्ट्स देने वाला है। यहीं पे तीसरे भाव में जब भी शनि आ जाते हैं पराक्रम भाव में, तो पराक्रम बढ़ता है, आपका एनर्जी बढ़ती है। तो क्या होगा, ऐसे में आपका जो भी लेजीनेस था पहले वो अब खत्म हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका किसी के भी साथ जो डील करने का जो एक तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती, वो बहुत इम्प्रूव होगी। और ये सब आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यही शनि की एक दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है। हालांकि अप्रैल तक तो वहाँ स्वयं गुरु बैठे हुए हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा स्पेशली स्टूडेंट्स को। लेकिन अप्रैल के बाद हो सकता है शनि की ही एक दृष्टि, केवल शनि की ही दृष्टि रहेगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है, कंसंट्रेशन लेवल कम हो सकती है, फोकस कम हो सकती है। कई बार आपको ऐसे भी बीच में मन कर सकता है पढ़ाई को अधूरी छोड़ने का या अपना सब्जेक्ट चेंज करने का। इस तरह के कई सारे विचार आपको आ सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अड़िग रह के अपना जो भी आपने निर्णय लिया उस पर ही बने रहना है। साथ ही यहाँ पर अगर लव एंड रिलेशनशिप को भी हम देखते तो शनि की वजह से कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ आपकी बातचीत में दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान अवश्य ही रखना है। तो कुल मिलाकर अगर हम धनु राशि वाले लोगों के लिए देख रहे हैं तो अप्रैल तक का समय तो हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अप्रैल के बाद से जरूर थोड़ा सा लिटिल बिट इश्यूज आ सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्लस कुछ शत्रुता या किस तरह की कोई चीज़ें, जैसे कि किसी पे हमने ट्रस्ट किया और उसने हमें धोखा दे दिया, भले ही वो पर्सनल लाइफ में हो प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो सारी चीज़ें हो सकती। तो वहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है। शनि की वजह से पूरे ही साल हमें बहुत अच्छा दिख रहा है, वहाँ पर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन राहु भी आपको अच्छा ही फल देने वाला है। बस आपको उतना ही आगे बढ़ना है जितना आपकी लिमिट्स हो। मीन्स राहु के भ्रम में आपको नहीं फंसना है। केतु की वजह से वर्क प्लेस भी हमें ठीक दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो धनु राशि वाले सभी लोगों का हमें 2024 का साल अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो कुछ रेमेडीज अवश्य ही आप लोगों को करना चाहिए। आप सब लोगों को अगर गुरु की कोई भी रेमेडी आप करते हैं तो बहुत अच्छे आपको फल मिलेंगे। सबसे एक आसान रेमेडी है तो आप गुरु का बीज मंत्र है ओम गुरु गुरुभ्यो नमः, उसका रोज जाप करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम को आप पढ़ नहीं सकते हैं तो केवल आप सुनिए, हफ्ते में एक बार सुन सकते हैं। जैसे आपको समय है आप वैसा कर सकते हैं। इसके अलावा एक पीले चंदन का टीका अवश्य ही अपने फोरहेड पर लगाएं, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स गुरु की वजह से मिलेंगे। किसी भी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च आप उठा लीजिए या आप उसको स्टेशनरी मुहैया करवाइए। मीन्स किसी न किसी तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई भी किसी की भी मदद करते हैं तो भी गुरु आपको बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए 2024 का पूरा ही साल बहुत खुशियों भरा रहे। इन्हीं अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। नमस्कार।